हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। हम आपको अपनी आज की वीडियो में वेलकम करते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। आज हम अपना डिस्कस करेंगे स्ट्रोक्स के बारे में, कि स्ट्रोक्स क्या हैं और कैसे बनते हैं और किन किन चीज़ों पे इस्तेमाल होते हैं और कितने टाइप के स्ट्रोक्स होते हैं। ये हमारे स्ट्रोक्स हैं। मैंने इंटरफेस अपना कुछ पहले से तैयार करके रखा हुआ है। अब देख रहे हैं, इस पर मैं थोड़ा सा आपको जूम कर लूँगा। अब देख रहे हैं कि ये पहले वाला हमारा जो शेप है, ऑब्जेक्ट है, इसमें लिखा हुआ है फिल एंड स्ट्रोक। मतलब इसमें फिल भी हुआ है, स्ट्रोक भी हुआ है, इसके अंदर भी कलर है और इसकी आउटलाइन भी कलरफुल है। अब देख रहे हैं वो कलर्स पे आपको नज़र आ रहा है। अब अगर यहाँ देखें तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ अंदर इसके फिल हुआ है, बाहर जो है आउटलाइन इसकी नहीं है। और तीसरे में सिर्फ आउटलाइन है, वहाँ पर कोई फिल नहीं है। अगर हम अपने फिल एंड स्ट्रोक को उठाएं तो हम यहाँ से किसी भी जगह से इसे उठाएंगे तो ये उठ जाएगा, क्योंकि ये सारा फुल हुआ है। अगर वही हम अपने खाली स्ट्रोक को उठाएं तो इसे अगर हम सेंटर से उठाएंगे या मतलब कहीं जगह से उठाने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं मूव होगा। क्यों नहीं मूव होगा? क्योंकि इसके अंदर कुछ है ही नहीं, इसके अंदर फिल हुआ ही नहीं है। इसे हम सिंपली स्ट्रोक से अगर उठाएंगे या सेंटर पॉइंट से उठाएंगे तो फिर ही ये जो है ना वो मूव होगा। सही है। उसके बाद हमारा आ जाता है ये स्ट्रोक सेंटर। स्ट्रोक सेंटर अब क्या है? स्ट्रोक सेंटर मतलब हमारा जो स्ट्रोक है ना, इस शेप के सेंटर में है। अब आप देख रहे होंगे कि आपके सामने ये आ रहा होगा कि इसका जो स्ट्रोक है ना, ये जो लाइन है अंदर ब्लू कलर की आपको लाइन नजर आ रही है, इसे स्ट्रोक बोलते हैं। इसका स्ट्रोक सेंटर में अगर मैं इसे थोड़ा सा इसका साइज बढ़ाऊंगा अपने स्ट्रोक का, तो ये दोनों तरफ एक्सपैंड होगा। ये देखिए, ऊपर की तरफ को भी एक्सपैंड हो रहा है, अंदर की तरफ को भी एक्सपैंड हो रहा है। यहाँ पर अगर क्योंकि स्ट्रोक सेंटर अगर यहाँ देखें तो ये स्ट्रोक इनसाइड है, मतलब अगर इसकी स्ट्रोक का मैं साइज बढ़ाऊंगा तो ये अंदर की तरफ एक्सपैंड होगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ से इसका साइज बढ़ाया तो ये अंदर की तरफ एक्सपैंड हो रहा है। और सिंपली यहाँ पर स्ट्रोक आउटसाइड है, इससे भी अगर मैं बढ़ाऊंगा तो ये बाहर की तरफ हमारा एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा। तीनों का साइज एक बराबर है, लेकिन अगर हमने जो ये किया है ना स्ट्रोक का, इसका छेड़ाछाड़ी स्ट्रोक से किया है, इसकी वजह से हमारा जो है ना वो लग रहा है कि शेप्स छोटी बड़ी हैं। बाकी साइज तीनों शेप्स का ऐसे ही है। बाकी आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने बनाया कैसे है। इसके लिए आपके ऊपर ये दिख रहा होगा, जहाँ से हमने इसका साइज बढ़ाया था उसके साथ ही स्ट्रोक का ऑप्शन होगा। आप कहाँ गया वो देखें, इस पर अगर आप क्लिक करें तो आपके सामने ये स्ट्रोक के कुछ डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से इसे चेंजेस इसमें कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो आपके सामने ये कुछ इंटरफेस शो होगा। आप यहाँ पर लाइंस पर इसकी क्लिक करेंगे, शो ऑप्शंस पे जाएंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस इसका बड़ा आ जाएगा। आप यहाँ से इसे चेंजेस कर सकते हैं। अब ये स्ट्रोक सेंटर मैंने कैसे किया है, सिंपली अलाइन स्ट्रोक्स पर जाके मैंने पहले वाले को सिलेक्ट कर दिया, तो हमारा स्ट्रोक सेंटर आ गया। अगर आप वहाँ पर थोड़ी देर रखेंगे तो आपको बताएगा कि इस स्ट्रोक का नेम क्या है। देखें, जैसे इस पे मैंने सेलेक्ट किया तो ये देखा आ रहा है स्ट्रोक आउटसाइड है। सही है। इसी तरह हमारा ये मीटर जाइन है। मीटर जाइन मतलब कि इसके जो कॉर्नर्स हैं वो देख रहे हैं आप, मतलब एक तरह के कॉर्नर्स बने हुए हैं। कोई मतलब राउंड शेप नहीं है, कोई कट वगैरह नहीं लगे हुए, सिंपली एक कॉर्नर टाइप हमारा बॉक्स जो है ना वो बना हुआ है। तो ये मैंने यहाँ से कॉर्नर से मीटर से ज्वाइन कर दिया। अगर ये देखें तो ये अब इसका राउंड है कॉर्नर, जिसे हम बोलेंगे राउंड ज्वाइन। अगर आप कॉर्नर्स पे दूसरे पर आए तो यहाँ पर आपको दिखाएगा राउंड ज्वाइन। ये सिंपली हमने यहाँ से किया था। अब ये बेवल ज्वाइन, इसके आप देख सकते हैं कि एंड पॉइंट्स पे कट लगे हुए हैं। ये हमने यहाँ से किया था इसका अपना जो था ना। अब ये हमारे पास आ रही है डैश डिजाइन। अब डैश डिजाइन क्या है, आप देख रहे होंगे कि इनमें अब थोड़ा थोड़ा ना स्पेस है, मतलब इनमें ये देखें बनी हुई है, डैशेस टाइप बनी हुई है। इसे हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, इसके विड्थ को यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इसके साइज को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब जो चाहें यहाँ से इसके मतलब कर सकते हैं। अब अगर आपको इसका साइज और ज़्यादा छोटा है या आप कुछ चाह रहे हैं कि डैश हमारी थोड़ी छोटी हो जाए, तो आप यहाँ से आके इसके साइज को छेड़छाड़ कर सकते हैं।
जैसे मैं इसका साइज़ कुछ लगाता हूँ तो ये देखें डैशेस हमारी काफ़ी ज़्यादा जो है ना छोटी हो गई है। अगर आपने गैप इसमें ऐड करना है तो यहाँ से आप गैप भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 2 का गैप चाहिए मुझे, मैं 2 पर क्लिक करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा तो ये हमारे पास 2 का जो है ना गैप आ जाएगा, ठीक है। वहीं अगर हम यहाँ पर एक और डैश हमें चाहिए तो हम वहाँ पर जाएंगे, डैश पे अपने क्लिक करेंगे, वहाँ पर मुझे 2 की डैश चाहिए तो मैं सिंपली 2 पर क्लिक करूँगा तो ये देखें कितनी सारे डैश आ गई हैं। कुछ छोटी डैशेज़ हैं, कुछ बड़ी डैशेज़ हैं, क्योंकि मैंने अपनी एक 2 वाले पॉइंट्स की डैश भी जो थी मैंने वो की थी। अगर आप यहाँ से डैश्ड लाइन से क्लिक करेंगे तो आपका जो है ना वो डैशड सिंपल एक बॉक्स में बन जाएगी। और आपको डैश्ड लाइन्स चाहिए तो आपने पहले एक बॉक्स बनाना है, यहाँ से आगे आके अपना अपना डैश्ड लाइन जो है उसे ऑन करेंगे तो वो डैशेस में कन्वर्ट हो जाएंगी। बाद में आप जो चाहें उसमें चेंजेस कर सकते हैं यहाँ से। इसी तरह ये डॉटेड लाइंस है, हमारी डॉटेड लाइंस भी हमने इसी तरह बनाई है। पहले एक बॉक्स बनाया, हमने अपना जो है ना डैश्ड लाइन को ऑन किया और उसके बाद हमने इसमें कुछ चेंजेस किए तो ये हमारा डॉटेड लाइंस बन गया। अब डॉटेड लाइंस किस तरह बनेगी, इसके लिए आपके विड्थ और आपका जो है ना डैश का साइज इन दोनों एक बराबर होना चाहिए। अगर विड्थ इसकी 2 पॉइंट्स है तो इसका साइज भी 2 पॉइंट्स ही होना चाहिए, फिर ही ये जाके जो है ना डॉटेड लाइंस बनेंगी। फिर देखिए मैं थोड़ा बहुत छेड़ा-छाड़ी कर रहा हूँ तो इसके जो है ना साइज चे थोड़ा ज़्यादा कर रहा हूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा अजीब बन रहा है, डैशेस बन रही हैं। जैसे मैंने इनका साइज़ इक्वल किया तो ये देखें डॉटेड लाइन्स हमारी दोबारा से फिर बन गई हैं। सही है। इसी तरह हमारे ये लाइन्स है कुछ आगे मैंने ड्रॉ की हुई है। अब ये लाइन्स क्या है, ये भी मैंने इसी तरह ना लाइन्स ड्रॉ कर ली थी। बाद में इसमें मैंने इसके जो ना ये जो है इसके कैप्स, इसमें कैप्स मैं चेंजिंग की है, इसे मैंने सिंपल ऐसे ही रहने दिया है। तो ये अब बता रहा है कि ये कौन सा कैप है। यहाँ से आप देख रहे होंगे कि कौन सा कैप है, यहाँ से आप इसके कैप्स में चेंजेस भी कर सकते हैं। आप इसके कॉर्नर्स अगर चाह रहे हैं कि हमारा लाइन के जो कॉर्नर्स हैं वो भी चेंज हो तो आप यहाँ से इसके कैप्स को राउंड कर सकते हैं, बेवल कर सकते हैं, बट कट कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर ये देखें तीसरा ऑप्शन है हमारे पास तो इसके जो पॉइंट्स है वो हमारे आर्क्स जो है वो अंदर है, लेकिन इसका शेप का साइज़ है वो बाहर हुआ हुआ है। तो यहाँ से भी आप इसे इस तरह से तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे तीनों लाइंस का साइज़ आप देख सकते हैं कि इक्वल है, ठीक है। ये मैंने यहाँ से चेंजेस किए हैं, आप भी कर सकते हैं यहाँ से चेंजेस। अब हमारे पास नीचे है एरोज। आप कहीं काफ़ी जगह पर हमने जो है ना एरोज भी हम इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा होगा काफ़ी शेप्स में एरोज इस्तेमाल होते हैं। तो ये एरोज सिंपली क्रिएट कैसे होते हैं, हमने सिंपली एक लाइन लगाई, यहाँ से एरो हेड्स में जाके हमने इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे एक एरो की शेप हमने इसे दे दी, एक एरो लगा दिया तो वो स्टार्टिंग पॉइंट पे एरो लग गया। अब इसके दूसरी शेप है, इस पे मैंने स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों पॉइंट्स पे मैंने जो ना एरो दिए हुए हैं। यहाँ से आप सेलेक्ट करके एरोस इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर ये नीचे नीचे देखें अलाइन का ऑप्शन है, अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरे जो है ना पॉइंट्स उनको अंदर कर देगा और मेरी जो शेप है उसे थोड़ा बड़ा करके एक्सपेंड कर देगा। आप देख रहे हैं यहाँ से आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। वैसे मुझे ये वाला ही अच्छा लग रहा था तो मैं इसे इसी तरह रहने दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा जो स्ट्रोक्स का टॉपिक था वो अच्छा लगा होगा। सो मैं चाह रहा हूँ कि आपको कुछ और भी बताया जाए, हम काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रहे हैं। अब मेरी उम्मीद है, कोशिश है आपको कि थोड़ा सा फास्ट लेके चलूँ। तो हम एक और टॉपिक बताएंगे, उसके लिए हम अपना एक ना न्यू पेज क्रिएट कर लेंगे। सिंपली हम ऊपर से जाके अपना एक न्यू पेज जो है ना वो क्रिएट कर लेंगे। सो इस न्यू पेज पे हम इसे ऑफ कर देंगे अपने स्ट्रोक्स को। सो इस पे हम सबसे पहले डिस्कस जो करेंगे वो करेंगे ब्रश टूल। ब्रश टूल क्या है असल में, ये सिंपल एक ब्रश की तरह काम करता है। अब जहाँ पर इसे करेंगे लाइन लगाएंगे तो ये हो जाएगा। अब देख रहे होंगे ये क्रॉस का ऑप्शन क्यों आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरा कैप्स लॉक जो था वो ऑन था। अगर आपका कैप्स लॉक ऑन होगा तो आपके सामने जो असल सिंबल है उसका वो नहीं शो होगा, रियल सिंबल नहीं शो होगा,
वो क्रॉस का ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन काम करेगा। लेकिन अगर आपको चाहिए कि आप दोबारा से ऐसे हो रहा है, आप परेशान हो रहे हैं कि हमारे पास ये क्यों आ गया, तो आप चेक करें आपका कैप्स लॉक ऑन होगा। जैसे आप कैप्स लॉक ऑफ करेंगे तो हमारे पास ये ब्रश का टूल हमें बन के आ जाएगा। सो यहाँ हम आपको कुछ लाइंस ड्रॉ करके दिखाएंगे कि ये ब्रश टूल असल में काम किस तरीके से करता है और ये क्या करता है। आप सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट से इसके साइज को छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। अपने कीबोर्ड से स्क्वायर ब्रैकेट्स जो होती हैं उनसे आप इसके साइज को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। जैसे मैंने ये कुछ शेप्स बना रहा हूँ तो ये शेप्स तो बन रही हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इसमें क्या है, जो इसके अंदर फिल नहीं है। आप फिल करेंगे मैंने इसके अंदर तो फिल कोई नहीं होगा क्योंकि इसकी स्ट्रोक है। अब देख रहे होंगे यहाँ पर लेफ्ट साइड पे नीचे कलर्स में आपको दिख रहा होगा कि इसमें फिल नहीं है, सिर्फ इसकी स्ट्रोक है। सही है। तो इसे हम यहाँ से डिलीट करेंगे। अब इसी पेंट ब्रश टूल में ही एक और हमारे पास टूल है, ब्लॉब ब्रश टूल। अब ब्लॉब ब्रश टूल क्या है, ये दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा ना ऑपोजिट है। काम तो ये एक ही करते हैं, मतलब लाइन एक तरह की ड्रा करेंगे, बस फर्क ये आता है कि उसमें जो था वो स्ट्रोक था और इसमें हमें फिल देखने को मिलेगा। सही है। अगर हम अपना जो ब्रश टूल था उसमें देखेंगे तो उसमें हमें जो था वो स्ट्रोक नज़र आ रहा था, कि वो कह रहे थे कि इसमें आपके पास फिल नहीं है, ये सिर्फ एक स्ट्रोक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमें कहेंगे कि इसकी स्ट्रोक कोई भी नहीं, ये सिर्फ आपके पास फिल है। ऐसे देखें आपको सही पता नहीं चल रहा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से सिलेक्शन टूल से जाऊँगा, ये सेलेक्ट अपना जो हमें सॉरी अपनी शेप को सिलेक्ट करूँगा, तो आपको बताएंगे कि हमारे पास सिर्फ फिल है, इसके अंदर स्ट्रोक नहीं है। सो बस ये इन दोनों के अंदर डिफरेंस है, बाकी लाइंस एक तरह की ही ड्रा करते हैं। लाइंस इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे, बस इसमें ये चेंज है कि इसके अंदर स्ट्रोक है और इसके अंदर फिल है, ठीक है। सो इसके बाद हम अपने आएंगे, ये शेपर टूल है हमारा। शेपर टूल को डिस्कस करने से पहले इसमें कुछ और टूल्स हैं, जैसे कि पेंसिल टूल है। पहले हम अपने पेंसिल टूल पे आएंगे, हम आपको अपना पेंसिल टूल पहले दिखाएंगे। सो ये हमारा पेंसिल टूल है। ये देखिए मैं लाइंस ड्रा कर रहा हूँ तो ये सिंपली एक पाथ बन रहा है, इसमें कोई कलर्स नहीं है। तो सिंपली मैं यहाँ से डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करूँगा तो अब उसमें कलर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर लाइंस जो है ना वो ड्रॉ कर सकते हैं इसके तरीके से, मतलब फ्री हैंड आप जो है ना यहाँ से इसके साथ काम भी कर सकते हैं अपनी जो है ना पेंसिल टूल से। इसी के अंदर हमारे पास एक और टूल है, स्मूथ टूल। स्मूथ टूल ये चीज़ों को स्मूथ करने के लिए इस्तेमाल होता है। कुछ शेप्स होती हैं जो थोड़ी सी रफ होती हैं, उनको ये जो ना थोड़ा सा स्मूथ करके हमें दे देगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रा करूँगा तो मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा मैंने कर दिया, इतना तो नहीं स्मूथ करेगा, लेकिन काफ़ी हद तक ये स्मूथ जो है ना वो चीज़ों को कर देता है। अब जैसे मैं इस पे ड्रैग कर रहा हूँ तो ये देखें, ये हमारे जो पॉइंट्स थे उनको स्मूथ करके मुझे दे रहा है। अब ये जो डायलॉग बॉक्स खुला हुआ है, यहाँ से भी आप जो है ना इसे बढ़ा के अपनी शेप को स्मूथ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि हमें सिर्फ वहीं से चाहिए जहाँ पर हमें करना है, क्योंकि कई जगह पे होता है कुछ चीज़ों को हमने स्मूथ करना होता है, कुछ चीज़ों को हमने कॉर्नर्स में ही रहना देना होता है, तो आप सिंपली बाय हैंड से उसे स्मूथ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी स्मूथ टूल में नीचे आ रहा है हमारे पास पाथ इरेजर टूल। पाथ इरेजर टूल असल में है क्या, पाथ इरेजर टूल हम अगर किसी शेप आपको ड्रा करके दिखाता हूँ, ये देखें, ये मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ यहाँ से, इस तरीके से आपको सही समझ लगेगी। अगर मैं इसके पाथ पे अब लाइन लगाऊंगा तो ये मुझे पाथ को इरेज करके दे देगा, ठीक है। ये हमें अब हमारी जो शेप है उसके पाथ को इरेज कर देगा और हमारी शेप को जो है ना ओपन कर देगा। सो यही था पाथ इरेजर का मतलब, ये चीज़ों को
पाथ को इरेज कर देता है। उसके बाद ये हमारा आ जाता है जॉइन टूल। जॉइन टूल आपने पिछली वीडियोस में भी पढ़ा होगा, लेकिन इस तरीके से नहीं थे हमने करते। वो हमने जॉइन करना होता था, हम 2 पॉइंट्स को पहले 2 पॉइंट्स को एक दूसरे के करीब लाते थे, बाद में एवरेज करते थे, फिर जाके ज्वाइन करते थे तो वो ज्वाइन होता था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये अपने आप ही ना उसको ज्वाइन भी कर देगा और एवरेज भी सब कुछ कर देगा। ये देखें थोड़ा सा अब देखेंगे, यहाँ से मैंने अपने ज्वाइन टूल उठाया, सिंपली यहाँ पर एक मैंने लाइन लगाई है और ये इसने हमारी शेप को जो है ना ज्वाइन करके दे दिया है। ये काफ़ी ज़्यादा काम होता है जहाँ पर हमें थोड़ा सा फास्ट काम करना हो, तो काफ़ी जगहों पर ये फास्ट काम करने के लिए जो है ना इस्तेमाल होता है। हमारे पास अब रह गई ये शेपर टूल। शेपर टूल क्या है जी? शेपर टूल हम अगर फ्री स्टाइल किसी चीज़ को ड्रा करेंगे तो ये हमें उससे बहुत ही अच्छी तरह क्वालिटी में उसे प्रोवाइड करेगा। जैसे मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, तो ये देखिए उसने काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से एक ट्रायंगल हमें ड्रा करके दे दिया। लेकिन ये याद रखें, ये सिर्फ जो है ना सिंपल हमारे जो होंगे ना शेप्स, उनको ही क्रिएट करके हमें देगा। जैसे यहाँ पर मैंने एक सर्कल ड्रा किया है, सर्कल मेरा काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन ये मुझे एक बिल्कुल सही सर्कल बना के दे देगा। अब यहाँ हम आपको कुछ बना के दिखाऊंगा। ये मैं थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हाउस टाइप करके आपको बताऊंगा। थोड़ा सा ये देखिए मैंने ऐसे किया है, तो ये एक ओवल की शेप बन रही थी, तो उसने जो उसे सिंपल, मैंने बताया कि सिंपल शेप्स को ये क्रिएट करता है, जो उसे समझ लगेगी कि शायद ये कह रहे थे। सिंपल शेप्स अगर आप क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप बहुत ही फास्ट तरीके से यहाँ से आप शेप्स को क्रिएट जो है ना वो कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है इरेजर टूल। अब इरेजर टूल क्या है जी? ये तो हमने पढ़ लिए हैं। इरेजर टूल क्या है? इरेजर टूल भी आप सोच रहे होंगे कि पीछे हमने पाथ इरेजर टूल पढ़ा था, अब इरेजर टूल पढ़ रहे हैं। पाथ इरेजर टूल सिंपली यूज होता है पाथ को इरेज करने के लिए, और इरेजर टूल जो है ये पूरी हमारी जो शेप होता है उसको इरेज करके हमें देता है। जैसे मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रा करूंगा, अगर ये देखें यहाँ से मैं अपनी इरेज कर रहा हूँ, तो जहाँ जो जितना हिस्सा मैंने इरेज किया उसने उतने हिस्से को इरेज कर दिया, और जो शेप का हिस्सा बच गया था उसने उसे फिर से शेप में कन्वर्ट कर दिया। पाथ इरेजर का था कि वो शेप हमारी को ओपन कर देता था, वो सिर्फ वो पाथ को इरेज करते देता था, लेकिन ये शेप को इरेज करता है और पाथ हमारा फिर क्लोज हो जाता है और ये एक शेप बन जाती है। जहाँ जितना हिस्सा हम इसका इरेज करेंगे सिर्फ वो हिस्सा इरेज होगा, बाकी जो शेप का हिस्सा रह जाएगा वो एक उसे शेप बना के हमें दे देगा। ठीक है, यही अगर हम अपने एलिप्स टूल पे आपको करके दिखाएं, इसकी हम एक कॉपी ले लेंगे। अब इस पे हम अपना इरेजर टूल आपको चला के दिखाएंगे, तो ये देखें कि उसने जितना मैंने हिस्सा कट किया उतना हिस्सा कट हो गया और बाकी जो रह गया था उसने उसको एक शेप बना दी है। वहीं अगर हम अपने पाथ इरेजर टूल को उठाएं, तो हम यहाँ से अपने पाथ को इरेज करना चाह रहे हैं, सो अगर हम अपनी शेप पर करेंगे तो ये इरेज नहीं होगा। जब तक हमारे पाथ पर हम लाइन नहीं लगाएंगे तब तक ये हमारा जो है ना आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं कि ये मैंने पाथ्स अपने को अपने एलिप्स टूल के पाथ को जो है ना वो थोड़ा सा ओपन करके आपको दिखा दिया है। सो ये इस पे हम अब थोड़ा सा इसे कर लेंगे, इसका कलर ऑफ कर लेंगे, इसका फिल ऑफ कर लेंगे। यहाँ से हम स्ट्रोक्स पे जाके इसमें थोड़े से ना एरोज लगा देंगे। काफ़ी जगह पर आपने देखा होगा कि एरोज इस तरीके से लगे होते हैं, इसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों पर हम ना एरोज लगा देंगे। यहाँ से अगर मैं ये वाला एरो लगाऊं तो ये इतना नज़र नहीं आ रहा, काफ़ी ज़्यादा जूम करना पड़ेगा। छोटा सा एरो है तो हम थोड़ा सा और एरो लगाते हैं। ये देखें आपको नज़र आ रहा है, थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है। ये देखें जूम करके दिखाते हैं। अब इसी के एंडिंग पॉइंट पे हमें चाहिए तो हम सिंपली यहाँ से दूसरे एंडिंग पॉइंट पे आएंगे। यहाँ से हमने ये कहाँ ये वाला एरो जो है ना ले लेते हैं।
तो आप देख रहे होंगे ये काफ़ी ज़्यादा ना थोड़ा सा अच्छी शेप जो है ना वो बन गई है। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है इरेजर टूल में या सीजर टूल। अब सीजर टूल का क्या काम है, मैं अंडू कर लूँगा ताकि हमारी जो शेप्स थी वो मेरे पास वापस आ जाए, मुझे नई शेप्स क्रिएट ना करनी पड़े, मैं उस पर ही आपको काम करके दिखा दूँ। अब आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने ये देखिए शेप को पहले मैं सिलेक्ट कर लूँगा, यहाँ से मैं अपना सीजर टूल पकड़ूंगा। तो ये भी पाथ को यह बता रहा है कि हम ये सिर्फ जो है ना पाथ को कट करने के लिए हमारे पास इस्तेमाल हो रहा है। सो जब तक हम अपने पाथ पर को कट नहीं करेंगे ये कट नहीं होगा। अगर हम शेप को कट करना चाहें तो ये शेप को नहीं कट करेगा, सिंपली ये भी जैसे पाथ इरेजर टूल था वो पाथ को इरेज कर देता था, ये सीजर जो है ये पाथ को हमें कट करके अलग करके दे देती है। ठीक है, ये देखें जैसे ये है, मैंने इसे अलग कर लेता हूँ उठा के, तो ये हमारा जो है ना उसने हमारे पाथ को कट कर दिया और इसे अलग एक बना के हमें दे दिया। ठीक है, इसी तरह हमारे पास है, इसी में एक टूल है नाइफ टूल। अब नाइफ टूल क्या है, नाइफ टूल सिंपल शेप्स को कट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये देखिए जैसे जैसे मैं जहाँ जहाँ पर लाइंस लगा रहा हूँ वहाँ वहाँ से ये शेप हमारी को जो है ना वो कट करके हमें दे देगा। आपको मैं थोड़ा सा इसे मूव करके दिखाऊंगा। ये देखें हमारे तमाम शेप्स, हमारी जो पूरी शेप थी उसको इसने अलग अलग करके हमें दे दिया जहाँ जहाँ पर हमने लाइंस लगाई हैं। सो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा कलर आपको करके दिखाएंगे ताकि थोड़ा सा इसका लुक जो है ना वो थोड़ा सा बन जाए। इसमें हम अलग अलग कलर कर देंगे सब में। ये देखें इसमें मैंने कलर कर दिए हैं तो ये थोड़ा सा ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक हमें प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ से अगर हम इसकी आउटलाइन को रिमूव कर दें तो ये देखें कितना काफ़ी ज़्यादा ये ना शेप हमारी जब स्मूथ जो है ना वो हो चुकी है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ये कुछ ब्रशेस टूल है, ब्रश टूल हम डिस्कस करेंगे कि ब्रश टूल क्या है। तो ये हमारे ब्रशेस हैं, यहाँ पर अगर हम कोई भी लाइन लगाएंगे, जैसे मैं ये लाइन लगा रहा हूँ तो यहाँ से आप किसी भी ब्रश टूल में से कन्वर्ट जो है ना वो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मेरे पास सिलेक्ट नहीं था तो मैंने सिंपली यहाँ से ब्रश किया सिलेक्ट, तो मैं जोन सी लाइन लगा रहा हूँ ये मेरे पास वे उस तरह का ब्रश बना के दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। सो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।